अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। मेरा मौजू कभी सियासत नहीं होता, राजनीति या राजकारण कभी नहीं होता, मगर हालात कभी कभी ऐसे हो जाते हैं ना कि कुछ बोलना ज़रूरी हो जाता है, अपनी राय देना ज़रूरी हो जाता है ताकि लोगों की कुछ रहनुमाई हो जाए। देखिए, हमारे मुल्क में मुसलमान और इस्लाम एक आसान और सक्सेसफुल और कामयाब टारगेट बन चुका है। जिस किसी को भी रातों रात हिट होना है या किसी पार्टी को भी इलेक्शन जीतना है या जिस किसी को भी अपनी सड़ी गली शख्सियत को दोबारा जिंदा करना है या किसी को रातों रात फेमस होना है, तो बस मुसलमानों को और इस्लाम को एज अ टूल यूज किया जा रहा है। और कमाल की बात है, बल्कि अफसोस की बात है कि वो सक्सेस भी जा रहा है। जो भी मुसलमानों को और इस्लाम को टारगेट कर रहा है वो रातों रात हिट भी हो रहा है। पार्टी इलेक्शन बहुमत से जीत भी रही है, मीडिया में उसको अट्रैक्शन भी मिल रहा है और मीडिया को भी हिंदू मुस्लिम करने पर अच्छी खासी टीआरपी मिल रही है। गर्ज के बहुत सारे लोगों के पेट और बहुत सारे लोगों की दुकानें इस्लाम और मुसलमानों की वजह से या उनको टारगेट करने से या उनको बुरा भला कहने से चल रही है। अगर वो ये ना करे तो बेचारे भूखे मर जाए या घर पे बैठना पड़े, कोई उनको पूछे तक नहीं। बहरहाल, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी और धर्म से भी ताल्लुक रखते हो, वो ये अच्छी तरह अब समझ गए हैं कि ये सब कुछ जो कुछ भी किया जा रहा है वो बाकायदा नीयत के साथ किया जा रहा है, प्लानिंग के साथ किया जा रहा है और अपनी सियासत को चमकाने के लिए किया जा रहा है। ये सब राजकारण है, राजनीति है। लेकिन जो बेचारे कम पढ़े लिखे नौजवान है, जाहिल है, अनपढ़ है, बेरोजगार है, डिप्रेस्ड है, वो इन नेताओं की बातों को सही समझकर, हकीकत समझकर जज्बाती हो जाते हैं और फिर मैदान अमल में कूद पड़ते हैं। फिर लोगों की भी मार खाते हैं, पुलिस की भी मार खाते हैं, पुलिस केस होते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, अपनी जायदादें बेचनी पड़ती है, घर वाले रास्ते पर आ जाते हैं, कोई उनको पूछने वाला तक नहीं होता। गर्ज के वो अपनी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। 2-3 दिन पहले राज ठाकरे ने अपने गुड़ी पाड़वा के भाषण में यही किया। उन्होंने अपने भाषण में लोगों की तालियां हासिल करने के लिए और अपनी खोई हुई साख को वापस लाने के लिए और अपनी मुर्दा जिस्म जैसी पार्टी में नई जान फूंकने के लिए वही हिंदू मुसलमान का फॉर्मूला इस्तेमाल किया। उन्होंने काफी लंबा भाषण किया, मुझे उस पर कुछ नहीं बोलना है, लेकिन उन्होंने जो कहा कि मस्जिदों के स्पीकर उतारने ही पड़ेंगे वरना मस्जिदों के सामने डबल आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा। और फिर आगे उन्होंने कहा कि मदरसों पर धावा बोलो और चेक करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि वहां क्या चल रहा है। तुम्हें धड़की लग जाएगी, यानी तुम्हें शौक लग जाएगा। फिर दूसरे दिन खबरें ऐसी आई कि घाटकोपर से या नासिक से या कुछ इलाकों से जहां भी थोड़ा सा उनका बचा कुचा होल्ड है, वहां से खबरें आई कि वहां पर स्पीकर लगाए गए, हनुमान चालीसा पढ़ा गया। बहुत सारी सियासी पार्टियों ने राज ठाकरे को अच्छा खासा जवाब भी दिया। अब मेरा इस मामले में कहना यह है कि अगर खुदा न खास्ता कुछ दिनों में हमारे हिंदू भाई मस्जिद या मदरसे के सामने लाउड स्पीकर लगाएं या लाउड स्पीकर लगाकर वहां पर जोर की आवाज में डबल वॉल्यूम में हनुमान चालीसा लगाते हैं, तो उनके साथ कैसा मामला किया जाए, उनसे कैसे निपटे। एक रास्ता तो यह है कि जो चल रहा है चलने दे, खामोश रहे, किसी से कुछ भी ना कहे। और दूसरा रास्ता यह है कि जवाब दे, लड़े, जिससे माहौल खराब हो, दंगा फसाद हो जाए और फिरका परस्त लीडर
اور नेता तो यही चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए, कुछ दंगा हो जाए, कुछ फसाद हो जाए। आपको ऐसा दूसरा रास्ता भी इख्तियार नहीं करना है, क्योंकि इसमें नुकसान सिर्फ दोनों तरफ के गरीब और हिंदू मुसलमान भाइयों का ही होता है। क्योंकि मैदान में न कभी सियासी लीडर आते हैं, न नेता आते हैं, न उनके बेटे आते हैं, न उनके बच्चे आते हैं, न उनके फैमिली के कोई लोग आते हैं। वो तो मस्त एसी में बैठे न्यूज देखते रहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता क्या कारनामे कर रहे हैं। ये दो रास्ते हैं, ये दोनों भी नहीं करना है। मेरे जहन में तीसरा रास्ता यह है कि जब ऐसा हो कि ये लोग मस्जिदों और मदरसों के बाहर लाउड स्पीकर अगर लगाते हैं और वहां पर हनुमान चालीसा लगाते हैं। देखिए, हम हनुमान चालीसा के न खिलाफ है, न किसी मजहब के खिलाफ है। हम हर मजहब की, हर धर्म की इज्जत करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हमारे मजहब ने हमको यही सिखाया है। हमारे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही सिखाया है। अगर ऐसा होता है कि मदरसों और मस्जिदों के बाहर लाउड स्पीकर लगाकर ये हनुमान चालीसा लगाते हैं, तो आप लोगों को नाराज नहीं होना है, जज्बात में नहीं आना है, गुस्से में नहीं आना है, क्योंकि अगर हम जज्बात में आ गए तो जज्बात सामने से भी आ सकते हैं। फिर वही फसाद हो सकता है, दंगा हो सकता है, बात बिगड़ सकती है। मेरी राय इसमें यह है कि हमें आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश करनी चाहिए, इन्हीं मौके का फायदा उठाना चाहिए। अब पता नहीं कितने लोग इस बात से सहमत होंगे। हम इस मौके पर हिकमत के साथ जो हमारे मस्जिद और मदरसों के बाहर हिंदू भाई आए हैं, क्योंकि वो बाहर से तो नहीं आए होंगे, वही हमारे इलाके के उन्हीं के ब्रांच के या उन्हीं के शाखा के या रोज मिलने वाले, रोज दिखने वाले लोग होंगे। और अगर बाहर से भी आए होंगे तो 5, 10, 20 लोग अपने जान पहचान वाले ही होंगे। तो आप उनसे बातचीत करने की कोशिश करें, उनसे संवाद करें और उन्हें मस्जिद में या मदरसे में आने की दावत दें। उन्हें अंदर बुलाएं, मस्जिद में बुलाए, मदरसों में बुलाए, उन्हें चाय शरबत पिलाएं और इसी बहाने से उनको मस्जिदों का और मदरसों का दौरा कराएं। उन्हें बताए कि हमारे मदरसे में क्या होता है, हमारे मस्जिदों में क्या होता है, हम क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं। मस्जिद का, मदरसे का एक एक कोना उन्हें बताए, ताकि उनकी गलतफहमियां दूर तो हो। उन्हें बताए तो सही कि हमारे मदरसों में और मस्जिदों में क्या एक्टिविटी होती है। उन्हें हकीकत का पता तो चले कि हमारे मदरसों में शांति का पाठ पढ़ाया जाता है, वतन से मोहब्बत सिखाई जाती है। और इसी बहाने हमारे मस्जिदों और मदरसों में आने वाले हिंदू भाइयों को कुरान पाक मराठी में, जिसमें मराठी में ट्रांसलेशन होता है, तर्जुमा होता है, वो उनको हदिये में पेश करें, ताकि कुरान से मुताल्लिक भी बहुत भ्रम फैलाया जा रहा है, बहुत गलत फहमियां फैलाई जा रही है। और हमारे हिंदू भाइयों को कुरान से मुताल्लिक एजुकेट करने की जरूरत है। तो अगर उन्हीं के जबान में अगर कुरान को हमने उनको दे दिया, ताकि वो कुरान पढ़ें और अंधेरे से बाहर निकले। आज देखिए, सबसे बड़ा मसला हमारे हिंदू भाइयों में गलत फहमियों को दूर करने का है। जिस तेजी के साथ और जिस चालाकी के साथ हमारे सदियों की भाईचारगी को और आपसी मोहब्बत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और इस्लाम और मुसलमानों का खामखा डर उन हिंदू भाइयों के और दूसरे मजहब वालों के दिलों में बिठाया जा रहा है, उनको दूर करने की आज सख्त जरूरत है। उसी तेजी के साथ न सही, कम से कम शुरुआत तो करें। इन हमारे साथ सदियों से रहने वाले ये हमारे हिंदू भाई बहन, जिनके दिमाग में फतूर डाला जा रहा है जानबूझकर अपनी सियासत चमकाने के लिए, तो उसके जवाब में हमें हिकमत अमली के साथ उनकी गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और आजकल तो अगर वो खुद से ही हमारे मस्जिद मदरसे के सामने आ जाए, तो बिल्कुल आप उनका वेलकम करें, उनका स्वागत करें, उन्हें ले जाए। देखिए, अगर हमारी ताकत इतनी बड़ी नहीं है कि हम पूरे भारत में काम कर सके, लेकिन अपने इलाके में अमन और शांति के लिए हम ये काम तो जरूर कर सकते हैं।
اگر ہم نے ان کو مسجد مدرسوں کے اندر بلا کر سارا مدرسہ اور مسجد گھما دی اور سب کچھ بتا دیا، پھر وہ جب ایجوکیٹ ہو جائیں گے، جب انہیں پتا چل جائے گا کہ مسجد اور مدرسوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ اچھے کام ہوتے ہیں، پوجا پاٹ ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے، اور ایک خدا کے سامنے جھکا جاتا ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، افطاری ہوتی ہے، لوگوں کو کھلایا پلایا جاتا ہے، اور وطن سے محبت سکھائی جاتی ہے، تو آئندہ سے وہ کسی ایسے فرقہ پرست لیڈروں کے باتوں میں نہیں آئیں گے۔ اور اخیر میں مسلمانوں سے اور مسجدوں کے ذمہ داروں سے ہاتھ جوڑ کر یہ درخواست کرتا ہوں، یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارا مذہب کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں آیا ہے۔ ارے اسلام تو امن و شانتی کا مذہب ہے، پیار و محبت کا مذہب ہے۔ ہمارا مذہب تو انسانیت اور مانوتا سکھاتا ہے۔ ہمیں تو کسی جانور کو بھی تکلیف دینے کا حکم نہیں ہے، اس پر بھی سزا ہے۔ میری ریکویسٹ ہے مسجد کے ذمہ داروں سے کہ مسجد کے لاؤڈ سپیکر کی آوازیں آپ کم کریں، والیوم کو کم کریں۔ اگر آپ کے سپیکر کا آواز 100 پر ہوتا ہے تو اسے 50 پر کریں، اگر 50 پر ہوتا ہے تو اسے 25 پر کریں۔ میں آپ کو میری بات بتاؤں، میں جس علاقے کونوا میں رہتا ہوں، یہاں کی سب سے بڑی مسجد ہے پونا کی، جہاں پر 5000 لوگ بیک وقت نماز پڑھتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ بھی۔ میں 17 سال تک میں اس مسجد کا ذمہ دار رہا۔ 2000 میں مسجد شروع ہوئی، آج تک وہ چل رہی ہے۔ مسجد فل رہتی ہے، لیکن اس مسجد پر لاؤڈ سپیکر نہیں ہے، وہاں پر سپیکر میں اذان نہیں دی جاتی، بلکہ مسجد کے باہر کھڑے رہ کر ایک مؤذن اذان دے دیتا ہے اور مسجد فل ہو جاتی ہے۔ آج کل موبائل کا زمانہ ہے، سب کو سب پتا ہے، سحری کا بھی وقت پتا ہے، افطاری کا بھی وقت پتا ہے، اور نمازوں کا بھی وقت پتا ہے۔ لوگ الارم لگا کے رکھتے ہیں، ایسے ایپلیکیشن نکل گئے ہیں کہ اگر اس کو ایک بار سیٹ کر دیا جائے تو زندگی بھر آپ کو ہر نماز کے وقت وہ موبائل خود اذان کی آواز دیتا ہے، اور آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اذان کا وقت کیا ہے، نماز کا وقت کیا ہے۔ تو لوگوں کو بلانے کے لیے اتنا والیوم ہائی کرنا کہ آپ کے آس پاس کے لوگ ڈر جائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے، نماز فرض ہے، لاؤڈ سپیکر نہیں۔ کم سے کم آخری درجے میں میری یہ ریکویسٹ، میری یہ درخواست آپ مان لیں، بلکہ مان ہی لیں کہ جہاں پر مسلمانوں کی آبادی کم ہے اور ہمارے ہندو بھائیوں کی یا دوسرے مذہب کے لوگوں کی آبادی زیادہ ہے، وہاں پر مسجد کے لاؤڈ سپیکر کی آواز بالکل کم سے کم ہو، جس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ دیکھیے میرے بھائیوں، ایک قدم ہمیں بھی بڑھانا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ میری آج کی باتیں آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اس پر آپ کو میری رائے بھی پسند آ گئی ہوگی، یا آپ کے ذہن میں کوئی اور راستہ ہے اس طرح کے مسائل کو حل کرنے کا، تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ اور آج کی میری رائے آپ کو کیسی لگی وہ بھی آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے، میں آپ کے کمنٹ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے، اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن و شانتی کے لیے، ترقی انتی کے لیے، اور فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے ہمارے پیارے ملک کی اللہ حفاظت فرمائے، بلکہ پوری دنیا کی حفاظت فرمائے، یہ دعا کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، اگر آپ جی سی سی کنٹری یعنی گلف کنٹری میں آپ جاب کرنا چاہتے ہو اور جاب ڈھونڈ رہے ہوں، جیسے کہ دبئی، سعودی، عمان، بحرین، قطر، کویت، کسی بھی کنٹری میں آپ کو جاب کرنا ہے، تو اب آپ کے جاب کی سرچ ختم ہو گئی۔ اریبہ ٹورزم پر آپ کا سی وی بھیجائے اور ہمارے نمبرات پر کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے ٹیسٹ کے مطابق آپ کی جاب آپ کو دیں گے۔ الحمدللہ ہمارے پاس ابھی سعودی کے 100 ویزا آئے ہوئے ہیں، تو جن لوگوں کو بھی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے آپ اس نمبرات پر کانٹیکٹ کریں اور آپ ہمیں اپنا سی وی بھیجائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل، فضائل اور دین کی ضروری معلومات کے لیے ہمارے آسان دین چینل کو وزٹ اور سبسکرائب کریں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔